हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है, संग संग रहने की कसमें थी और हाथ तन्हाई है, ख्वाब ने यारी देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है, जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। वो बच्ची है हमारा खून है। आप लोगों ने तो उसे देखा तक नहीं। मशल, अम्मी वो मेरे दिलो दिमाग में उतर गई है। खूब समझती हूँ तुम्हारे इस खेल को। आपकी मेंटालिटी बहुत घटिया है। सर ये आनिया है, यूके में रहती हैं और वहाँ एक एनजीओ चलाती हैं। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है मशल। मेरे हक पे डाका डाला जा रहा है और मैं ही कुछ ना बोलूं। आप ना जरा तारीफे शरीफे कर दीजिएगा उसके सामने, और ये भी कह देना कि मैं बार बार आता था चुदरैन मशल से मिलने, लेकिन वो मिली नहीं। ये चेक मैंने कल ही लिख दिया था, 5 करोड़ पार्टी फंड के लिए। आज मैंने आप लोगों को इसलिए जहमत दी है कि पिछले चंद दिनों से जो कंफ्यूजन फैलाया गया है उसे खत्म किया जाए। मुझे पार्टी टिकट दे ना दे, मैं चौधरी नूर आलम की खाली नशिस्त पर इंतखाब लड़ूं। ये मेरा हतमी फैसला है और मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि मेरे मुकाबले पर कौन लड़ेगा। मैं समझती हूँ कि चौधरी नूर आलम का जो मिशन था उसको आगे लेकर चलना ही मेरा मिशन है। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप सबका ताउन मिलेगा। थैंक यू। अरे एक बात तो कंफर्म हो गई कि चौधरी नूर की बेवा चौधरी नूर की बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। ये कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? ये सियासत में हिस्सा लेना, फिर इलेक्शन लड़ना और उसको बाद में जीत जाना, ये बच्चों का खेल है क्या? क्यों भैया? 16 आने ठीक कह रहे हैं आप, 16 आने ठीक। वो ये तो अच्छा हो गया ना। और जब एक कार की 2 जनानियां आपस में लड़ती हैं तो फायदा तो बाहर वालों का ही होता है ना, और घर की बातें बाहर निकलती हैं जो हमारे लिए मसाला होगा। वो हमें भी तो इलेक्शन की तकरीरों में कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए ना। वो बोलो, अब बताओ, और मलक लियाकत की जीत में कोई कसर रह गई है क्या? जीते जीते जी। तू नहीं बोलता, तू बोलना। मैं मलिक साहब जीतने के बाद ही बोलूंगा। इसीलिए तो कहता हूं मैं कि अब्बू दुनिया में कोई और एनजीओ नहीं है क्या? देखो सारा, मैं इस तरह जॉब छोड़ के किसी और शहर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम्हें पता है हम घर में 2 लोग और अम्मी बीमार है, मैं उनको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तो बड़े शहर में तो उनको और भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा ना। अच्छा, पहले मैं जॉब छोड़ूं, फिर नई जॉब तलाश करूं और उसके बाद बीमार अम्मी के साथ पैकिंग करूं। अच्छा ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई जॉब तो ढूंढ सकते हो ना। अच्छा, कोशिश करता हूं। मुझे तो लगता है तुम कोई और जॉब करना ही नहीं चाहते। माय गॉड। बेगम जान ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, अब बता रहे हो मुझे? याद है ना
चौधरी साहब की कितनी पसंदीदा थी ये। डॉक्टर आया था, क्या कह के गया है? तो अब कब खाएगी खाना? अच्छा, बाद में बात करेंगे। हेलो, मैं सारा बात कर रही हूँ। कौन सारा? फरमाइए। आप इमरान को अपनी एनजीओ से निकाल दें। क्या? आप हैं कौन? आप मुझे नहीं जानती, मैं इमरान की फ्रेंड हूँ सारा। तो इतने गुस्से में क्यों हैं? इसलिए कि आपकी वजह से इमरान मुझसे दूर हो गया है। तो ये शिकायत आप इमरान से करें ना। लेकिन ये आपकी वजह से हो रहा है ना। मेरी वजह से? देखिए, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया इत्तला देने की। मैंने इतला देने के लिए कॉल नहीं की है। मुझे तो यही लगा है। आप मेरे और उसके बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई हैं। देखिए सारा, इमरान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? इरफान में आपको उनसे बात करनी चाहिए, उन्हीं से पूछना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एनजीओ में काम करते हैं, और एनजीओ के बाद वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। आप उसे निकाल नहीं सकती अपनी एनजीओ से? क्या निकाल सकती हूँ। तो निकाल दे। मगर जुर्म क्या है? यही कि वो मुझसे दूर हो गया है। मैं इमरान से बात करूँगी, ठीक है? तेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तो ये देखा तो नहीं तूने? सर ये है आज की मीटिंग का एजेंडा। ठीक है। कितने बजे मीटिंग? 11:30 पे है सर। अभी 1 घंटा बाकी है। सोशल आ गई? अभी तक तो नहीं आई सर। देर नहीं होगी आज? जी है सर, आज खासी देर हो गई है उन्हें। आप फ़ोन कर लीजिए। रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? शायद रास्ते में होंगी। हो सकता है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि अरसलान को जरा भेज दें। जी बेहतर सर। अरसलान, इमरान साहब बुला रहे हैं। ओके। आज दूध वाला बहुत बातें सुना के गया। हाँ हाँ, दे देंगे कल उसके पैसे। मैं जा रहा हूँ कुछ करता हूँ। अब मुझसे कर्ज नहीं लिया जाएगा। तुम्हें कौन कह रहा है कर्ज लेने को? वक्त से पहले पेंशन के पैसे खर्च करोगी तो यही होगा। माफ कीजिएगा, आपकी पेंशन की रकम से मैंने कोई अपने लिए पोशाकें नहीं सिलवानी। पेंशन की रकम होती कितनी है? इंसान को अपनी जरूरियात का दायरा आमदनी के अंदर रखना चाहिए। अब मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। देखो तो सही कौन आया मेरे साथ। हाय अंकल। हाय आंटी। सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे पहचाना नहीं आपने? भतीजी है आपकी, चौधरी नूर आलम की बेटी। माशाअल्लाह,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो बेटी। आपने बताया ही नहीं कि हमारी बेटी आ रही। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दिया जाए। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं भाभी, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी तो पियेंगे ना आप लोग? नहीं, ये यहाँ का पानी नहीं पीती। मेरे बैग में है पानी। बेटा ये जगह तुम्हारे शान शाम तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद भाई? अब क्या खिदमत करें हम आपकी। मेरे ख्याल में आप लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ नहीं, कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है। आप दोनों ने तो कसम खा रखी थी। मैंने सोचा फरवा को मिलवा दूं आपसे। बहुत अच्छा किया, आपका अपना घर है। जी जी। वैसे हम लोग 5-10 मिनट बैठ के चले जाएंगे। दिल बहुत खुश हुआ बेटी को देखकर। अल्लाह इसे खुश रखे, सलामत रखे। तुम खाने पीने का बंदोबस्त करो कुछ। मैं अभी कहती हूँ। बस जी, इसी के लिए तो कर रही हूँ सब कुछ। अरसलान, आपका फील्ड वर्क बहुत वीक जा रहा है। व्हाई इज दैट? सर पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? खाक कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है अख्तरपुर विलेज के 3000 बच्चे हैं और सिर्फ 20 के एडमिशन हुए। आप लोग अभी तक उनको ये कायल ही नहीं कर सके कि बच्चियों के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है। कोशिश तो कर रहे हैं सर। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? सर मैडम तो अभी तक आई नहीं। मीटिंग कैंसिल कर दूं या फिर लंच के बाद रख दी जाए? और मैडम के बगैर मीटिंग तो हो भी नहीं सकती। वैसे आज तक ऐसा हुआ तो नहीं कि उन्होंने टाइम दिया और वो आए ना? जी सर, जब भी कभी ना आना हो तो वो इन्फॉर्म कर दिया करती हैं। ठीक है, मैं पता करता हूँ। और आप काम पे ध्यान दें। हेलो। हेलो, कौन? आप कौन? और बार बार क्यों फोन कर रही है? इमरान को फोन दो। मुझसे बात नहीं करेंगी? मैंने कहा ना इमरान को फोन दो। अरे अरे अरे, मेरी आवाज इतनी बुरी तो नहीं? तुम हो कौन? मैं इमरान की गर्लफ्रेंड। क्या? कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए तो उसने मुझे फोन दिया है और कहा है कि इस लड़की को अपने बारे में बता दो, शायद इसी तरह से मेरा पीछा छोड़ दे। ये तुमसे इमरान ने कहा? अब इमरान वो इशारे से मुझे बात करने से मना कर रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो प्यार? जी ठीक हूँ। मशल साहिबा हैं घर पर? जी हैं, मगर सुबह से बाहर नहीं आई। अच्छा, यार उन्हें बताओ कि मैं मिलने आया हूँ उनसे। आपकी बात नहीं हुई थी उनसे फ़ोन पर? नहीं, फ़ोन नहीं किया। चाहो ना यार, जाके बताओ। जी बेहतर, मैं बताता हूँ।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इमरान साहब तो ऑफिस में नहीं है। जी जी बताइए। अच्छा, ओ हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, जैसे इमरान साहब आते हैं मैं उन्हें बता देती हूँ। मेरे आंगन में दीवार, ये दवाएं इन्हें फौरी तौर पर शुरू करवा दें। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो ये सो रही हैं। हाँ, इन्हें अभी सोने दें, जब जाग जाएं तो कुछ खिला पिला के दवाई दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब किसी किस्म की कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? अभी कुछ कह नहीं सकता, कल इनका टेस्ट होगा फिर ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं दवाई ले आती हूँ। हाँ, उसके पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, किसी इमरजेंसी में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। मैं सारा के फोन से बहुत परेशान हो गई हूँ। आई एम सो सॉरी। असल में वो बहुत पुरानी दोस्त है मेरी। तो दोस्त अपने दोस्तों को मुश्किल में तो नहीं डालते ना? जी, ठीक कह रही हैं। इमरान, आप जानते हैं इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के बहुत नाजुक दौर से गुजर रही हूँ। जी, अंदाजा है मुझे। आप उसे समझाएं ना। मैं ऐसा ही करूंगा। असल में वो हम स्कूल में इकट्ठे होते थे ना, और इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी में भी क्लास फेलोज थे। बहुत जज्बाती लड़की है वो। मलिक लियाकत की बेटी है वो, और मलिक लियाकत और चौधरी साहब के ताल्लुकात की नौयत क्या थी ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या मलिक लियाकत को आप दोनों की दोस्ती के बारे में पता है? आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकता। खैर, आपका पर्सनल अफेयर है। प्लीज आप उसे माफ कर दें। बहुत इमोशनल लड़की है। मैं तो उसको समझाता रहता हूं। क्या मतलब? मेरी उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है, जिस तरह क्लास फेलोज की होती है। लेकिन वो तो आपके बारे में बहुत पॉजेसिव है। मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहती, बस उसके फोन कॉल से मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। जी, ठीक कह रही हैं आप। मैं भी उसे अब बता दूंगा कि मेरी जिंदगी में भी कोई और आ गया। अच्छा, कौन? आप। आप मिशेल।
से इतनी कुछ खाया जा। अब ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके लिए यखनी बना देती हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इमरान का कुछ पता चला? आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, आ जाएंगे इमरान साहब भी, बस कहीं बाहर फील्ड में निकल गए होंगे। वो बेटा मेरा फोन नहीं मिल रहा, कहाँ है वो? मुझे फोन कर रहा होगा। अरे हाँ आंटी, ये तो वाकई बंद है, ऑन कर दूं? देखा, ये मेरी गलती है। परेशान हो रहा होगा मेरा बेटा। अरे आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आनिया, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? बेटा ये तो फरिश्ता बनकर आई है, नहीं तो आज तुम्हारी माँ जा रही थी। प्लीज अम्मी, ऐसी बातें मत करें। इमरान साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आंटी अब पहले से बहुत बेहतर हैं। एक्चुअली आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑफिस में ही भूल आए थे, बाद में शहनाज की कॉल आई कि आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बस इसीलिए मैंने सोचा कि वक्त ज़ाया किए बगैर जाकर देखा जाए, बस इसीलिए मैं आ गई। बेटा ये तो कई घंटों से यहाँ है, डॉक्टर को बुला के लाई, दवाइयाँ लेके आई है, कभी मुझे कुछ खिला रही है, कभी कुछ खिला रही। थैंक यू आनिया, थैंक यू सो मच। अरे सर आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आज फिर से मुझे माँ की शफकत मिली है। क्या बेटा तुम्हारी माँ नहीं है? नहीं आंटी, उनके जाने के बाद माँ की अहमियत का अंदाजा हुआ है। ओह, आई एम सो सॉरी। सारा, संग संग रहने की पगले, ये सच्चे प्यार की निशानी है। अम्मी। ये लो, ये रख लो, नए कपड़े बनवा लेना। रहने देती जी, इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो? मैंने इन दोनों के बीच में नफरत का बीज बो दिया है। क्या हुआ? खैरियत तो है? अगर मैं ठीक ना हुई तो सारी जिंदगी तुम इसी तरह गुजार दोगे? मुझे लगता है कि शमशाद का बयान पूरे इलाके की सियासत पलट देगा।